नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लास्ट 1 ईयर में लगभग 100% का रिटर्न दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो आज 3 चैप्टर्स में डिवाइड होगी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा टॉप 5 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड जिसने लास्ट 1 ईयर में 100% रिटर्न दिया है लगभग। दूसरा होगा रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड और तीसरा चैप्टर होगा कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है इस पूरे एनालिसिस के बेस पर। तो बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ जो है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स दैट डिलीवर्ड अबाउट टू 100% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर। इस लिस्ट में सबसे पहला म्यूचुअल फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 113% का रिटर्न दिया है। यह फंड अपने कैटेगरी का टॉपर है। इसके बाद दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने भी लगभग लास्ट 1 ईयर में 100% का रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में तीसरा फंड है आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड ने भी लास्ट 1 ईयर में लगभग 94% का रिटर्न दिया है। चौथा फंड है एचएसबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 87% का रिटर्न दिया है। और पांचवा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड ने भी लास्ट 1 ईयर में लगभग 86% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनुअलाइज्ड ट्रेलिंग रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफ़ी शानदार है। लेकिन क्या ये रिटर्न देखकर हम इन म्यूचुअल फंड पर पैसा लगा सकते हैं? इसी टॉपिक को डिस्कस करने हम अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद दीज फंड्स। इन पांचों फंड में से पहला फंड क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने कैटेगरी का टॉपर है अगर पिछले 3 से 5 सालों के रिटर्न को कंपेयर किया जाए तो। इसलिए हम केवल इसी फंड को एनालाइज करेंगे कि क्या यह फंड इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। चलिए पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं कि फ़ंड की लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है। अगर रिटर्न की बात किया जाए जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो 17.03% है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है। असेट की बात की जाए तो 85 करोड़ का असेट है अभी इस फंड के पास। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है जो है 2.15%। अगर बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस वीक में इस फंड की 18.74% है, मंथ में 34.83%, क्वार्टर में 63.62% और ईयर में 162.10%। इन फंड के रेस्पेक्टिव पीरियड इन फंड के रिटर्न के आगे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वीक में 22.56% गिरा है, मंथ में 39.9% और क्वार्टर में 39.07% और ईयर में 37.54%। अगर इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो ये फंड कैटेगरी टॉपर है, चाहे आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 7 ईयर देखें। अगर होल्डिंग की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा लगभग 35% पैसा इस फंड ने लगाया है और इस फंड को मैक्सिमम होल्डिंग लार्ज कैप कंपनीज में है। अगर सबसे मेन पैरामीटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं जिससे यह पता चले कि इस फंड के एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकें कि यह फंड आपके लिए है या नहीं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा रेशियो की। अल्फा डिनोट करता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को, मतलब बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कितना एक्सेस रिटर्न फंड द्वारा जनरेट किया गया है। इसका मतलब अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो इस फंड का अल्फा 19.34% है जो कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर यह फंड कैटेगरी टॉपर है। अगर इस फंड के बीटा रेशियो की बात करें तो वो 0.73% है। अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो 0.8% है। अगेन इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज बीटा जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि बीटा रिटर्न की वॉलेटिलिटी को शो करता है। अगला रेशियो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बेसिकली ये डिनोट करता है कि रिस्क फ्री रिटर्न की तुलना में फंड कितना एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क पर अर्न कर रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जितना शार्प रेशियो ज़्यादा उतना अच्छा। सो इस फंड का शार्प रेशियो 1.14% है और अगेन यहाँ पर भी यह फंड कैटेगरी टॉपर है। स्टैंडर्ड एविएशन म्यूचुअल फंड के रिटर्न की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। बेसिकली स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ यह बताएगा कि जो फ्यूचर रिटर्न्स हैं
वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितने कम या ज़्यादा हो सकते हैं। पार्टिकुलरली इस फंड की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 26.81% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब है कि आप रिटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस फंड के रिटर्न काफ़ी वॉलेटाइल है, जो इस फंड को काफ़ी रिस्की यानी वेरी वेरी रिस्की फंड बनाते हैं। अगर इन सब डिस्कशन को कंक्लूड करें तो यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं और जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करने का मौका मिलता है। हम शुरू से ही सेक्टोरियल फंड्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि यह फंड हाई रिटर्न तो देते हैं लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। इसलिए इन फंड के इन्वेस्टर को हाई लॉस के लिए तैयार रहना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम किसी फंड को रिकमेंड या एक्सेप्ट नहीं करते। इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर आप अपना ओपिनियन कमेंट में दें। अगर मुझको आपका कमेंट बढ़िया लगेगा तो मैं आपके कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।